चलिए स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन और नर्सिंग केयर का नॉन प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। ठीक है, दोनों एक ही कंडीशन है जिसका मेन रीज़न है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के बाद में आपको ये हाइपरटेंशन एसोसिएटेड कंडीशन है। ठीक है, दोनों में ये काम लगेगा। अगर आपको एक्लेम्शिया तो एक्लेम्शिया में भी आप लिख सकते हो और प्री एक्लेम्शिया है तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, फ़र्क सिर्फ सीजर का है। अगर पेशेंट को सीजर है तो एक्लेम्शिया है, अगर सीजर नहीं है तो प्री एक्लेम्शिया है। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, मेडिकेशन में थोड़ा फ़र्क आएगा, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, जो एक्लेम्शिया वाला है वो अभी आप जो डेमोग्राफिक डेटा है, हिस्ट्री कलेक्शन जो भी है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो सब आपको पहले शुरू करना है। ठीक है, बाद में आप जो भी कंडीशन हो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। चीफ कंप्लेंट है। ठीक है, आपको सेंटेंस अंडरस्टैंड हो गए। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इलनेस है। ठीक है, प्रेजेंट मेडिकल है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल है, पास्ट सर्जिकल है। ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है लास्ट में। ठीक है, ये पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपको 140 अबव रखना है। ठीक है, और डायस्टोलिक है वो आपको 19 अबव रखना है। मैंने थोड़ा 138/85 लिखा है। ठीक है, लेकिन आप 140 अप जा सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं हमारी एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी है प्लासेंटा की और आर्टरी की। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऑर्गन है वो यहाँ पर अफेक्ट होते हैं, इसलिए तो मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा है। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया की यहाँ पर डिजीज कंडीशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन है।
देख लेते हैं हमारी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अगर आप केयर प्लान लिख रहे हो तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन मीन्स यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। आप 4th ईयर में है BSc के या फिर 3rd ईयर में है GNM का, आपको पता ही होगा कि आपको ये सब कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। देख लेते हैं हमारी मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन ये प्री एक्लेम्शिया के लिए है, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं एक्लेम्शिया में क्या क्या यूज होता है वो। नर्सिंग डायग्नोसिस है, पहला है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंक्रीज द सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस एज एविडेंस बाय अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। पेशेंट का है मीन्स जो मदर है उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, क्यों? क्योंकि वास्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है, ठीक है। वेसल्स इफेक्टिव डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं इंक्रीज द सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, एविडेंस बाय अल्टर ब्लड प्रेशर। दूसरा है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज रेगुलेटरी मैकेनिज्म एज एविडेंस बाय एडिमा एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यहाँ पर किडनी भी इफेक्ट होती है, हमें पैथोलॉजी में अभी देखा है, ठीक है। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है क्योंकि जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, ठीक है, इज एविडेंस बाय एडिमा और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तीसरा है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सेरेब्रल वासोस्पाज्म एज एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट्स, ठीक है। लास्ट में है एंजाइटी है, ठीक है, वो सब कॉमन है, ठीक है। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस डिक्रीज कार्डियक आउटपुट वाला, ठीक है। उसमें असेसमेंट देख लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा है माय पेशेंट सेज आई फील फैटिग एंड डिजी। ऑब्जेक्टिव है आई टेकन द ब्लड प्रेशर एंड एडिमा इन लोअर लेग, ठीक है। फिर है गोल टू मेंटेन और स्टेबल ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों देख लेते हैं क्या है। प्लानिंग में असिस्ट द हार्ट रेट, यूरिन आउटपुट एंड रेस्पिरेटरी रेट। इम्प्लीमेंटेशन में आपको लिखना है पास्ट टेंस में मीन्स आई असिस्ट, ठीक है, उस प्रकार से मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। फिर कीप द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आई केप्ट द पेशेंट इन थेराप्यूटिक पोजीशन। फिर मॉनिटर एनी डिस्कम्फर्ट है, फिर मॉनिटर फीटर वेलबींग है, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। क्या है इवैल्यूएशन ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड विद इन टारगेट रेंज, ठीक है। तो दूसरा डायग्नोसिस है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम वाला, ठीक है, वो देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट डेटा है माय पेशेंट सेज आई हैव टाइटनेस इन लेग एंड एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है आई जनरलाइज्ड एडिमा प्रेजेंट है और प्रोटीनूरिया प्रेजेंट है, वो आपको ऑब्जेक्टिवली आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, टेस्ट किया है। फिर है गोल क्या है इसका? गोल है पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट बैलेंस्ड फ्लूइड वॉल्यूम इम्प्रूव यूरिन आउटपुट, ठीक है, ये आपका गोल है। मीन्स गोल क्या है? टू बैलेंस्ड फ्लूइड वॉल्यूम को आपको बैलेंस करना है, टू इम्प्रूव यूरिन आउटपुट, ठीक है, ये आपका गोल है। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्या है प्लानिंग? as is the condition of patient, फिर implementation है I as is the condition of patient, फिर limit sodium and fluid intake, implementation है I limited the sodium and extra fluid intake, फिर monitor the weight on daily basis है, फिर monitor intake output consistent है, फिर encourage aerobic exercise and walking, ठीक है, ये सब नर्सिंग इंटरवेंशन है। फिर है evaluation, क्या है? यूरिन आउटपुट इंक्रीज्ड टू नॉर्मल, ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या हो गया था? एकदम डिक्रीज हो गया था, उसको आपको इम्प्रूव करना है और मेंटेन करना है। फिर ईडिमा डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये आपका इवैल्यूएशन है। फिर तीसरा नर्सिंग प्रोसेस, तीसरा है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सेरेब्रल वासोस्पाज्म एज एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट। माय पेशेंट सेज दैट माय हेड इज थ्रोम्बिंग इन डिजीनेस। इस ऑब्जेक्ट भी क्या है? आई लिसन द वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेशेंट एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। उसमें गोल क्या है? टू रिड्यूस पेन और पेशेंट विल रिपोर्ट पेन रिलीफ, ठीक है। प्लानिंग और रिप्रेजेंटेशन है आज इज द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन, ये आपको असिस्ट करना है। फिर प्रोवाइड काम एंड कंड्यूसिव मीन्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। फिर है आई इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड अननेसेसरी टॉकिंग और अननेसेसरी
अननेसेसरी मूवमेंट, ठीक है। फिर है इनकरेज फॉर रेस्ट एंड स्लीप, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है। ये सब कॉमन नर्सिंग प्रोसेस है। प्लानिंग है। फिर है इवैल्यूएशन क्या है, रिड्यूस द पेन रिड्यूस हो गया है और नो साइन ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल इरिटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर हमारा 3 नर्सिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और अब शुरू करेंगे हेल्थ एजुकेशन। चलिए हेल्थ एजुकेशन है, स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। समरी रिसोर्सेज बिब्लियोग्राफी, आपको सब कुछ मिल गया है, ठीक है। मानो आपको कॉपी पेस्ट ही कर देना है। अगर आप एक्लेम्शिया पे डायग्नोसिस बना रहे हो, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, आपको ये मेडिकेशन लिखनी है। अगर आप एक्लेम्शिया में आपको मेडिकेशन दी गई थी, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर थोड़ी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारी एक्लेम्शिया की मेडिकेशन, ठीक है। तो ये है उसके नर्सिंग डायग्नोसिस। और एक्लेम्शिया में हम ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है वो हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वहाँ पर सीजर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट को सीजर होता है, कन्वर्जन्स होता है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है वो पहला एक्चुअल डायग्नोसिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अल्टर न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला वो हमने पहले भी लिख लिया है, ठीक है। फिर ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये आप लिख सकते हो क्योंकि कन्वर्जन होता है इसलिए इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। फिर डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न वाला कॉमन है, एंजाइटी वाला और न्यूरोलॉजी वाला भी कॉमन है, ठीक है। तो एक्लेम्शिया में हम पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। बाकी 2 डायग्नोसिस है वो कॉमन है, ठीक है। क्या है, पहला है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू, कैसे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है रिलेटेड टू कन्वल्जन्स लिखना है, ठीक है, यहाँ पर। और ब्रोंकोस्पाज्म आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है वो एविडेंस में आता है, ठीक है, नॉट इन रिलेटेड टू, ठीक है। क्या है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू कन्वल्जन्स और ब्रोंकोस्पाज्म एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। इस प्रकार आप और ये डायग्नोसिस लिखना है। फिर है सब्जेक्ट क्या है, माय पेशेंट सेज आई हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सब्जेक्ट डेटा आपको ऑब्जर्व करना है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, ठीक है, वो सब। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आप यहाँ पर करवा सकते हो अगर जल्दी कुछ नहीं है तो। फिर है गोल तो मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, क्या है, असिस्ट द जनरल कंडीशन है। फिर है प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर आपको फोटो सिचुएशन कम आता है तो भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये सब कॉमन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है। फिर इवैल्यूएशन में क्या आ गया, तो कि ब्रीदिंग पैटर्न उसकी नॉर्मल हो गए, ठीक है। वो दूसरा डायग्नोसिस है न्यूट्रिशन पैटर्न वाला, वो हमने पहले देख चुका है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है, अल्टर न्यूट्रिशन स्टेटस है, ठीक है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें सबसे डेटा क्या आएगा, जो कि पेशेंट कहेगा कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं होता, ठीक है, उसकी हाइपेटाइट है वो लॉस हो गई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आएगा, वेट लॉस है, ठीक है, वो आपको ऑब्जेक्टिव डेटा में मिलेगा। फिर गोल है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस। फिर प्लानिंग क्या करेंगे, तो पेशेंट की कंडीशन असेस करेंगे, फिर उसके जो डाइटरी पैटर्न है वो आप चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक डिसलाइक है जो मील्स की वो आप देखेंगे, ठीक है, कौन सा फूड उसको पसंद है कौन सा नहीं। तो ये सब कॉमन नर्सिंग प्रोसेस यहाँ पर आएगी। फिर तीसरा रिस्क फॉर इंजरी वाला, ठीक है, पहला था ये न्यूट्रिशन का, अब दूसरा है रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है, रिलेटेड टू अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल। तो उसमें सब्जेक्टिव डेटा में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, और एविडेंस में भी कुछ नहीं आएगा। रिस्क वाले में आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन गोल आएगा टू रिड्यूस द रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है, उसमें जनरल कंडीशन असिस्ट करनी है, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन अपनी है, फिर मेडिकेशन देनी है, ठीक है।
ठीक है। कॉमन कंडीशन है, यहाँ पर आप पेशेंट को रिस्ट्रेन भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब कॉमन नर्सिंग प्रोसेस ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया दोनों खत्म हो जाते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ताकि सभी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग एक साथ हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेनिफिट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ।